Hello students, hope you all are fit and safe. Students, as you know, we are doing the third chapter of our geography, that is changing face of the earth. Okay, in the series we are talking about the forces. Yesterday we have studied about endogenic forces. Today we will start with sudden forces. Okay, सडन फोर्सेस कौन सी होती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जल्दी ही और जो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होती है हमारी अर्थ क्रस्ट की, उसे बोला जाता है सडन फोर्स. ओके, इसके हमारे पास में दो मेन एग्जांपल हैं, दैट आर वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स. फर्स्ट इज वॉल्केनोज. क्या होते हैं वॉल्केनोज? देखिए, द हॉट मोल्टन मटीरियल इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा. जो गर्म लावा निकलता है, ठीक है, जो गर्म मोल्टन मतलब पिघला हुआ, ओके, मोल्टन मतलब पिघला हुआ जो मटेरियल निकलता है किससे? हमारी अर्थ के अंदर से, उसको हम बोलते हैं मैग्मा. क्या बोलते हैं? मैग्मा. ओके, मैग्मा राइजेस टू द सरफेस विद द ग्रेट फोर्स थ्रू क्रैक्स एंड ओपनिंग इन द रॉक्स कॉल्ड वेंट. जो मैग्मा होता है वो जब हमारी अर्थ से निकलता है, ठीक है, ये क्या होता है? ये हमारी अर्थ के इंटीरियर से निकलता है. ओके, और ये इतनी तेज़ फोर्स से निकलता है जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेंट बोलते हैं. ओके, जो वॉल्केनो है ये क्या है? एक रॉकी इवेंट है हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर. ठीक है, लगभग जो होता है ये सर्कुलर शेप में होता है, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रॉक मटेरियल भी होते हैं. अब आप कहोगे कि मैम मैग्मा तो निकलता है, लेकिन इसमें से क्या क्या होता है उसके अंदर? ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता है? हमारा रॉक मटेरियल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, वाटर होता है जो कि बहुत तेज़ बाहर निकलता है. इसी तेज़ बाहर निकलने को हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं. ठीक है, जैसे ही ये मैग्मा जो होता है वो हमारी अर्थ से बाहर निकलता है, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये धीरे धीरे, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिंडर्स एंड लावा लेयर्स. ये क्या होती हैं? ये लावा की लेयर्स होती है, परतें होती हैं. ओके, ये लावा का फ्लो है. ओके, ये इसका नेक कह सकते हैं, पाइप कह सकते हैं, जहाँ से ये निकलता है. उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि रॉक्स निकलती हैं. देखिए, ये वॉल्केनिक बॉम्ब्स बोल रहा है ये, तो ये इस टाइप के बॉम्ब्स टाइप के डिफ्यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ आवाज़ आती है. उसके बाद में ऐशेस, राख और गैस वगैरह उसके बादल बन जाते हैं. ठीक है, जब ये मैग्मा बाहर निकलता है, जब ये लावा बाहर निकलता है, तो क्या होता है? यहाँ पे इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जब ये अर्थ के बाहर निकलता है, हमारी धरती पे आता है यहाँ पे, तो क्या होता है? ये सॉलिडिफाई होना शुरू होता है. सॉलिडिफाई का मतलब क्या होता है? कि ये जमना शुरू होता है. जैसे कि पानी को अगर आप फ्रिज में रखते हो तो जम जाता है ना, वो क्या होता है? वो कूल होता है, पहले ठंडा होता है, फिर वो सॉलिडिफाई होता है. तो ऐसे ही ये जो है हमारा, ये क्या हो जाता है? ठंडा होना शुरू हो जाता है और सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है. ठीक है, जब ये सॉलिडिफाई शुरू हो जाता है तब इसको हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं. मैग्मा जो गर्म होता है, मोल्टन होता है, और लावा जो कि ठंडा हो चुका होता है और थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास में वॉल्केनो हैं ये अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि एक्टिव वॉल्केनोज, डोरमेंट वॉल्केनोज और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज. हम बात करते हैं सबसे पहले एक्टिव वॉल्केनोज की. एक्टिव, देखिए वर्ड बता रहा है आपको एक्टिव. बच्चे, वर्ड का जो मीनिंग है वो आपका क्वेश्चन का आधा मीनिंग आपके वर्ड में ही आ जाता है, ठीक है, तो ध्यान से उस वर्ड को पढ़ें आप. एक्टिव वॉल्केनोज क्या होते हैं? एक्टिव वॉल्केनोज, दीज आर द मेन सोर्सेस ऑफ हैजार्ड एज दे आर लाइव वॉल्केनोज एंड लिएबल टू एरप्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, ये ऐसे वॉल्केनोज होते हैं जो कि बहुत बड़ा सोर्स होते हैं हमारे हैजार्ड का. हैजार्ड मतलब क्या सकते हैं? हम नुकसान कह सकते हैं हमसे. ठीक है, और ये जो वॉल्केनोज हैं ये लाइव वॉल्केनोज होते हैं, ये जिंदा वॉल्केनोज होते हैं. क्यों जिंदा होते हैं ये? क्योंकि ये जो होते हैं दे आर लिएबल टू एरप्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इनका हमें नहीं पता ये कब इनमें विस्फोट हो जाए. ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली जो है लगातार जो है हॉट मैग्मा निकालते रहते हैं. अब जो है लगभग 1500 एक्टिव वॉल्केनोज हैं पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, इसका एग्जांपल है माउंट एटना. कहाँ पे है ये? इटली में है. एक्टिव वॉल्केनो का एग्जांपल क्या है? माउंट एटना, दैट इज इन इटली. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डोरमेंट वॉल्केनोज. ओके, इनको हम स्लीपिंग वॉल्केनोज भी कहते हैं, सोता हुआ वॉल्केनो. ठीक है, क्यों? क्योंकि
एज दे हैव नॉट एरप्टेड इन रिसेंट हिस्टोरिक टाइम, क्योंकि अब जो है ये जो वॉल्केनो है ये इरप्ट अभी इसमें हाल फिलहाल में कुछ टाइम तक कोई भी इरप्शन नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो है ये हम इसको ये कह सकते हैं कि ये हाँ कभी भी इसमें से इरप्शन हो सकता है, वॉल्केनो आ सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसमें कोई भी इरप्शन नहीं हुआ है। ओके, इसका एग्जांपल है हमारा माउंट मौना। कहाँ पे है ये? हवाई में। ओके, नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कौन से होते हैं बच्चों? ये डेड वॉल्केनोज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनमें फ्यूचर में बहुत चेंजेस, मतलब काफ़ी सालों तक इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो इरप्शन होते हैं ये प्रिज्यूम्ड होते हैं टू बी एंडेड, यानी हम इन इरप्शन को क्या मान लेते हैं कि हो सकता है ये ख़त्म ही हो गए हों। ओके, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल पार्ट होते हैं हमारे अर्थ के। इसका एग्जाम्पल है माउंट एकेंकाओ इन अर्जेंटीना। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है आपका। तो अभी हमने किया है 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज।